क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपकी बुद्धि, जो ईश्वर ने आपको एक अनमोल दीपक के रूप में दी है, अचानक अंधेरे में डूब जाती है, जैसे किसी ने उसकी ज्योति पर पर्दा डाल दिया हो। आप सोचते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी सोच पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ अदृश्य डोरियां आपकी समझ, आपके निर्णय और आपके विवेक को बांध कर रख लेती हैं। यही है बुद्धि का बंधन। ये बंधन बाहर से नहीं आता, ये भीतर से आता है। परमहंस योगानंद ने अपनी महान पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर की बेड़ियों से है। आप सोचिए, जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसकी चेतना एक खुले आकाश जैसी होती है, निर्मल, असीम और अनंत। लेकिन धीरे धीरे समाज की धारणाएं, परंपराएं, भय और इच्छाएं इस आकाश को बादलों से भर देती हैं। यह बादल इतने घने हो जाते हैं कि भीतर की सूरज जैसी बुद्धि ढक जाती है। अब सवाल है, कैसे पहचाने कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है? इसका सबसे पहला संकेत है आपकी सोच सीमित हो जाना। जब आप हर परिस्थिति में डर कर, संदेह करके या दूसरों की राय पर ही चलने लगते हैं, तब समझ लीजिए कि आपकी बुद्धि पर ताले लग चुके हैं। बुद्धि का असली स्वरूप है स्वतंत्रता, खुलापन और प्रकाश। लेकिन जब वह दूसरों के विचारों, पुराने संस्कारों या अपने ही नकारात्मक अनुभवों से कैद हो जाए, तो वह आपके जीवन को अंधेरे की ओर ले जाती है। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग हर अवसर पर केवल बाधाएं देखते हैं, समाधान नहीं? यह उसी बंधी हुई बुद्धि का परिणाम है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मनुष्य तभी जागृत होता है जब वह अपनी ही नींद को पहचान ले। यानी पहला कदम है पहचानना कि हम सोए हुए हैं। उसी तरह बुद्धि का पहला ताला तभी टूटता है जब आप स्वीकार करते हैं कि आप बंधे हुए हैं। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो जाग गया वह बंधनों से मुक्त होने की राह पर चल पड़ा। बुद्धि बंधने का दूसरा संकेत है बार बार वही गलती दोहराना। जब हम बिना सोचे आदतों के अंधेपन में फंस जाते हैं, तो यह भी बुद्धि के कैद होने का प्रमाण है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानता है कि क्रोध उसके रिश्तों को नष्ट कर रहा है, फिर भी वह बार बार गुस्से में आ जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने विवेक का मार्ग खो दिया है। विवेक वहीं सक्रिय होता है जब बुद्धि मुक्त होती है। जब बुद्धि बंध जाती है तो हम केवल प्रवृत्तियों और आदतों के गुलाम बन जाते हैं। तीसरा संकेत है अत्यधिक तुलना और ईर्ष्या। जब आप अपने जीवन को दूसरों की कसौटी पर मापते हैं, तो आपकी बुद्धि बाहरी आवाजों की दास बन जाती है। तब आप अपने भीतर की दिव्यता को भूल जाते हैं। योगानंद जी ने हमेशा सिखाया कि हर आत्मा अद्वितीय है, हर आत्मा का अपना रास्ता है। लेकिन जब बुद्धि पर पर्दे पड़ते हैं, तो हम अपने भीतर की आभा को पहचान नहीं पाते और बाहर की चमक में उलझ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर बुद्धि खुलती कैसे है? इसका उत्तर है मंत्र और ध्यान। लेकिन यहाँ मंत्र का अर्थ केवल शब्दों के जप से नहीं है। मंत्र का गहरा अर्थ है वह ध्वनि, वह स्पंदन जो आपकी चेतना को जागृत कर दे। परमहंस योगानंद ने कहा था, ध्यान वह विज्ञान है जो आपकी आत्मा को ईश्वर की आत्मा से जोड़ देता है। जब आप सच्चे भाव से मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो उसकी कंपनाएं आपके भीतर की जमी हुई ऊर्जा को हिलाती हैं। यह कंपन बुद्धि की जंजीरों को धीरे धीरे ढीला कर देती है। सोचिए, जैसे कोई ताला वर्षों से बंद हो और आप उसमें हल्की हल्की चाबी घुमाएं तो धीरे धीरे उसका जंग छूटने लगता है। उसी तरह जब आप सच्चे भाव से मंत्र को हृदय में उतारते हैं, तो आपकी बुद्धि के बंधन टूटने लगते हैं। योगानंद जी ने स्वयं क्रिया योग की साधना को इसीलिए एक चाबी कहा है, क्योंकि यह साधना सीधे बुद्धि और आत्मा के ताले को खोल देती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, मंत्र केवल आवाज का खेल नहीं है। मंत्र तब कार्य करता है जब आपके हृदय में श्रद्धा हो, जब आपके भीतर यह आकांक्षा हो कि मैं मुक्त होना चाहता हूं। क्योंकि बिना आकांक्षा के कोई भी साधना केवल एक रूटीन बन जाती है, और जहां रूटीन है वहां परिवर्तन नहीं है। तो आज आप स्वयं से पूछें, क्या मेरी बुद्धि बंधी हुई है? क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी हूं? क्या मैं अपने ही अतीत की छाया में जी रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो यह क्षण आपके लिए वरदान है, क्योंकि पहचान ही जागरण की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, यदि आपकी बुद्धि खुल जाए तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप हर परिस्थिति में स्पष्ट देख पाएंगे, निर्णय हल्के और सहज हो जाएंगे, भीतर का भय मिट जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान पाएंगे। यही तो वह क्षण है जब आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, आखिरकार मैं स्वतंत्र हूं।
लेकिन मित्रों, यह केवल एक शुरुआत है। बुद्धि खोलने की यह यात्रा गहरी और रोमांचक है। और आगे मैं आपको वह गुप्त मंत्र बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी आत्मा भीतर तक हिल उठेगी। वह मंत्र केवल ध्वनि नहीं है, वह एक द्वार है, द्वार जो आपकी चेतना को असीम प्रकाश में ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं उस द्वार पर कदम रखने के लिए? जब बुद्धि पर बंधन होते हैं तो जीवन एक कैद खाने की तरह लगता है। आंखें खुली रहती हैं परंतु देखने की क्षमता धुंधली हो जाती है। बाहर की दुनिया रंगीन प्रतीत होती है लेकिन भीतर का मन किसी गहरे अंधकार में डूबा होता है। आप सोचिए, अगर किसी पक्षी के पंख बांध दिए जाए तो वह उड़ने की कितनी भी कोशिश करे, वह आकाश तक नहीं पहुंच सकता। उसी तरह जब बुद्धि बंध जाती है तो आपकी आत्मा उड़ान भरना चाहती है लेकिन जीवन के आकाश तक नहीं पहुंच पाती। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि वह अपनी ही दिव्यता को भूल जाता है। जब बुद्धि बंध जाती है तो यह भूल और भी गहरी हो जाती है। आप केवल शरीर और परिस्थितियों तक सीमित हो जाते हैं। आप बार बार वही प्रश्न पूछते रहते हैं, क्यों मैं? क्यों ये मेरे साथ हो रहा है? जबकि जागृत बुद्धि ये पूछती है, मुझे इस अनुभव से क्या सीखना है? मेरी आत्मा यहां कौन सा पाठ पढ़ना चाहती है? यही फर्क है बंधी हुई बुद्धि और मुक्त बुद्धि में। अब आइए समझते हैं बुद्धि को बांधने वाले असली कारक कौन से हैं। पहला है भय। भय ऐसा विष है जो धीरे धीरे आपकी आंतरिक शक्ति को खा जाता है। यह भय असफलता का हो सकता है, भविष्य का हो सकता है या समाज की राय का हो सकता है। जब भय आपके निर्णयों पर हावी हो जाता है तो आपकी बुद्धि स्वतः ही बंधन में आ जाती है। आप निर्णय लेने से पहले ही हार मान लेते हैं। दूसरा कारक है अहंकार। अहंकार बुद्धि पर सबसे मोटा ताला है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि मुझे सब पता है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, तब उसका सीखना बंद हो जाता है। और जहां सीखना बंद हो गया वहां विकास रुक गया। योगानंद जी ने कहा था, अहंकार वह दीवार है जो आत्मा और ईश्वर के बीच खड़ी होती है। जब तक यह दीवार नहीं गिरती बुद्धि का द्वार खुल नहीं सकता। तीसरा कारक है इंद्रियों का मोह। जब मनुष्य केवल सुख सुविधाओं में खो जाता है तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे उन्हीं हो जाती है। आप देखिए, जो व्यक्ति केवल भोजन, मनोरंजन और आराम में डूबा रहता है वह जीवन के गहरे प्रश्नों पर विचार ही नहीं कर पाता। उसकी बुद्धि साधारण इच्छाओं में कैद हो जाती है और वह अपनी असली शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। अब सवाल उठता है, इन बंधनों से मुक्ति कैसे पाएं? योगानंद जी ने 3 सरल लेकिन गहरे उपाय बताए थे। पहला, स्वजागरूकता। हर दिन कुछ समय अपने भीतर झांकने का अभ्यास करें। अपने विचारों को देखें। क्या वे भय और नकारात्मकता से भरे हैं या वे शांति और साहस से ओतप्रोत हैं? यह आत्मनिरीक्षण ही वह पहला दीपक है जो बुद्धि की अंधेरी गुफा में प्रकाश लाता है। दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान वह चाबी है जिससे बुद्धि का सबसे जटिल ताला भी खुल जाता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और श्वास को गहराई से देखते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है। इस शांति में बुद्धि को अपनी असली शक्ति मिलती है। योगानंद जी ने कहा था, ध्यान केवल मौन बैठना नहीं है, ध्यान वह मार्ग है जिससे आत्मा ईश्वर की गोद में लौटती है। तीसरा उपाय है मंत्र का जप। लेकिन जैसा कि पहले कहा, मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है। मंत्र वह ऊर्जा है जो आपके भीतर सुप्त पड़ी बुद्धि को जगाती है। जैसे कोई गहरी नींद में सोए हुए व्यक्ति के कान में धीरे से पुकारा जाए और वह चौंक कर उठ बैठे, वैसे ही मंत्र की ध्वनि आपकी चेतना को जगा देती है। जब आप श्रद्धा और ध्यान से किसी पवित्र मंत्र का जप करते हैं तो उसकी तरंगें आपके भीतर की गांठों को खोल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, वह कौन सा मंत्र है जो तुरंत बुद्धि को खोल देता है? इसका उत्तर है ओम। हाँ, वही आदिनाथ जिससे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। योगानंद जी ने कहा था कि यह ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं और उसे केवल गले से नहीं बल्कि हृदय से गाते हैं तो वह ध्वनि आपके भीतर के हर कण को स्पंदित कर देती है। यह स्पंदन जंजीरों को काटने की क्षमता रखता है। लेकिन ओम का जप केवल शब्दों से नहीं होता, यह आपके भाव से होता है। जब आप इसे श्रद्धा से दोहराते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर से अज्ञान का पर्दा हटने लगता है। आपको लगता है जैसे आपकी आंखों से धुंध छूट गई हो। जो पहले असंभव लगता था वही अचानक स्पष्ट और संभव हो जाता है। यही है बुद्धि का खुलना। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आपके सामने जीवन का कोई कठिन निर्णय है। यदि बुद्धि बंधी है तो आप केवल उलझन और डर में रहेंगे, लेकिन यदि बुद्धि खुली है
तो वही परिस्थिति आपको एक अवसर जैसी दिखेगी। फर्क केवल दृष्टि का है, और दृष्टि बदलने की शक्ति ओम जैसे मंत्र और ध्यान में छुपी है। तो अब आपसे प्रश्न है, क्या आप अपनी बुद्धि की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप उस द्वार तक पहुंचना चाहते हैं जिसके पार केवल प्रकाश और स्वतंत्रता है? यदि हां, तो अगली बार हम आपको एक ऐसा गहन ध्यान बताएंगे जिसे सुनकर आपका हृदय और बुद्धि दोनों जागृत हो जाएंगे। यह ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं होगा, यह आपके जीवन का नया जन्म होगा। याद रखिए, बुद्धि बंधी हुई है तो जीवन केवल एक बोझ है, लेकिन बुद्धि मुक्त हो जाए तो वही जीवन एक उपहार बन जाता है। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप कैदी बने रहना चाहते हैं या स्वतंत्र उड़ान भरना चाहते हैं? जीवन की इस यात्रा में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए, बल्कि यह है कि आपने अपनी आंखें खोल ली। बुद्धि को मुक्त कर लेना ही असली उपलब्धि है। आप देखिए, जैसे ही एक दीपक जलता है, पूरा अंधकार मिट जाता है। उसी तरह जब आपकी बुद्धि खुलती है तो आपके भीतर का भ्रम और भय तुरंत गायब हो जाते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे, जब तक मनुष्य अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचानता, तब तक उसकी सारी सफलताएं अधूरी हैं। यह वाक्य आज आपके जीवन के लिए है। आप में वह शक्ति है जो संसार के हर बंधन को तोड़ सकती है। आप में वह क्षमता है जो हर कठिनाई को अवसर में बदल सकती है। फर्क केवल इतना है कि आपने अपनी बुद्धि को अब तक जंजीरों में जकड़ा रखा था। लेकिन आज से जब आप ध्यान करेंगे, जब आप एयूएम का जप करेंगे, तो समझिए कि आप हर बार एक एक जंजीर तोड़ रहे हैं। एक दिन आप पाएंगे कि आपके भीतर ऐसा आकाश खुल चुका है जिसमें कोई सीमा ही नहीं है। यह अनुभव किसी किताब या किसी शब्द से नहीं, बल्कि आपके भीतर से जागा हुआ सत्य होगा। अब सोचिए क्या होगा अगर इस क्षण को आपकी आत्मा ने जन्म से पहले ही चुन लिया हो। शायद इसीलिए आप अभी यह सुन रहे हैं। यह वीडियो आपके लिए संयोग नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। आपकी आत्मा आपको कह रही है, अब समय है जागने का। याद रखिए, जब बुद्धि बंधी होती है तो जीवन में बार बार वही गलतियां दोहराई जाती हैं, लेकिन जब बुद्धि खुलती है तो वही गलतियां शिक्षक बन जाती हैं। परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, और वही दृष्टिकोण आपको दुख से आनंद और भ्रम से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। इसे प्रतिदिन करें। रात को सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें, 3 गहरी सांसें लें और अपने हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे धीरे एयूएम का जप करें। इसे केवल कानों से न सुनें, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व में गूंजते हुए महसूस करें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी सोच बदलने लगेगी। धीरे धीरे आप उन बंधनों को पहचानेंगे जो आपकी बुद्धि पर लगे हुए थे, और एक एक करके वे ताले खुलने लगेंगे। यह अभ्यास केवल मंत्र का उच्चारण नहीं है, यह आपके भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मार्ग है। और जब चेतना जागती है तो बुद्धि अपने आप मुक्त हो जाती है। अब मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। यदि आज की यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, यदि आपको लगा हो कि यह ज्ञान सकता है जीवन में, तो इस अडिग परिवार से जुड़ जाइए। यह केवल एक चैनल नहीं है, यह आत्माओं का संग है, जहां हर शब्द आपके भीतर की रोशनी को जगाने के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके केवल एक बटन नहीं दबाएंगे, बल्कि अपने जीवन की गहराई में उतरने का व्रत लेंगे। आप लाइक करके केवल समर्थन नहीं देंगे, बल्कि इस प्रकाश को औरों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। और आप कमेंट करके केवल शब्द साझा नहीं करेंगे, बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा का हिस्सा हमारे साथ बांटेंगे। याद रखिए, यह अडिग सीख चैनल आपका अपना आश्रम है, जहां आप बिना चेहरा दिखाए, बिना किसी बंधन के केवल अपनी आत्मा के साथ बैठ सकते हैं। यहां हर वीडियो आपकी आत्मा को छूने के लिए है, आपके भीतर सोए हुए सत्य को जगाने के लिए है। तो आइए, इस यात्रा को यहीं मत छोड़िए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। जब भी नया वीडियो आए तो उसे केवल देखिए मत, उसे अपने जीवन में उतारिए। क्योंकि जब ज्ञान केवल कानों तक सीमित रहता है तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन जब वही ज्ञान हृदय तक पहुंच जाता है तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। आप अकेले नहीं हैं, इस पथ पर अनगिनत आत्माएं चल रही हैं, और अब आप भी उनमें से एक हैं। और विश्वास रखिए, एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हां, वह दिन जब मैंने अपनी बुद्धि की जंजीरों को तोड़ना शुरू किया था, वही मेरे जीवन का असली जन्मदिन था। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस क्षण को अपनी आत्मा का मोड़ बनाना चाहते हैं?
यदि हां, तो अभी इस यात्रा में शामिल हो जाइए। और याद रखिए, बुद्धि की मुक्ति केवल शुरुआत है। आगे अनंत संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। ओम शांति।